आबी, ये देखो, रावी का क्या हाल हो गया है। सही कह रहे हो अर्जू, लोगों ने कचरा फेंककर इसे कितना गंदा कर दिया है। आबी, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अर्जू, तुम्हें पता है रूडा इसी मिशन पर काम कर रहा है। आओ फिर रूडा के इस मिशन में हम भी उनका साथ दें। क्या रावी को खूबसूरत बनाने के इस मिशन में आप हमारा साथ देंगे? अर्जू, तुमने देखा रावी का पानी कितना कम हो गया है। आबी, वाकई रावी तो बिल्कुल सूखता जा रहा है। इलीगल बोरिंग और पानी के ज़िया की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरती जा रही है। इसीलिए रूडा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमें भी पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो आए मिलकर रावी की रौनकें बहाल करें। इस वीडियो क्लिप से ये समझाने की कोशिश की गई है कि दरिया रावी को साफ सुथरा रखना चाहिए, इसको बिल्कुल भी गंदगी का गहवारा ना बनाएं। हमें अपने घरों का गंदा पानी या ट्रेशेस इस रावी के अंदर थ्रो नहीं करना चाहिए। और ये पब्लिक तो ये काम खैर नहीं कर सकती है, हुकूमत पर इसकी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे घरों का यानी कि इलाकों का गंदा पानी इस रावी के अंदर ना बहाएं। इसके लिए रुदा ने इनिशिएटिव लिया है। ये काम तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है ना, लेकिन रुदा यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है और इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है कि दरिया रावी को साफ सुथरा रखा जाए। और इसी पर्पस के लिए यहाँ पे रावी के साथ साथ रावी के किनारे एक बहुत बड़ा शहर तामीर करने जा रहे हैं, जिस पर बाकायदा काम शुरू भी हो चुका है। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसके बाकायदा यहाँ पे विजिट्स किए और उन्होंने एक प्लान दिया था कि हम यहाँ पे एक बड़ा शहर आबाद करेंगे, इसके साथ साथ माहौल को बेहतर करने के लिए एक बड़ा जंगल लगाएंगे जिसमें करोड़ों दरख्त लगाए जाएंगे। और उनका ये कहना था कि ये लाइक ऑस्ट्रेलिया, दुबई और डिफरेंट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके सिटीज की तर्ज पर यहाँ पे एक शहर आबाद किया जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग्स हब होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी कांटेक्ट किया गया कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। तो चहारबाग के मुकाम पर बाकायदा इसका काम शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ वो भी शॉर्ट सा वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूं, आप उसको भी देखिए और अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे काम की स्पीड कितनी है। तो अगर रावी के अंदर यानी कि रावी के किनारे ये पूरा शहर बन जाता है, शहर आबाद हो जाता है, तो यकीनन इसके बहुत बड़े फायदे सामने आएंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पानी का लेवल रावी से जो कम हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बिराज बनाए जाएंगे, पानी को कंट्रोल किया जाएगा। एक जंगल इसके साथ साथ उगाया जाएगा, उससे आब हवा बेहतर होगी। जहां भी हो वहीं से जो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं गदा तू बादशाह
تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق لیہمی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی مل کر یہ سلام کہہ دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا آپ یہاں پہ پلاٹ کیسے بک کر سکتے ہیں کیسے اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے اور اس کے ذرا میں اپنی قوم کو مقصد بتا دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے ایک نئے شہر کی لاہور کے قریب سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے ان پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں پلاننگ کوئی ہے نہیں اور ان کے پاس بھی کوئی سیوریج کا کوئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ نیا شہر بن رہا ہے سب سے پہلے اور ماڈرن سٹی بن رہی ہے جو کہ اب دنیا میں جو
नए शहर बने हैं, मॉडर्न सिटीज़ हैं मलेशिया में, दुबई के अंदर, ये उसके तर्ज के ऊपर एक नया शहर और फिर ये ऊपर जाएगा। और सबको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ दरख्त उगाएंगे, यहाँ पूरा जंगल इसके साथ बनेगा। फिर रावी को बचाया जाएगा, इसके ऊपर बैराजेस बनेंगे, इसके पानी को यहाँ एक बड़ी बैराज बन के पानी को रोका जाएगा। ये $20 अरब का प्रोजेक्ट है। अगर खान साहब की इन बातों पर मिन्नो अन अमल कर लिया गया, वैसे तो रूदा इस पे काम कर रहा है, अब गवर्नमेंट जो भी है, अगर हुकूमत ने इसमें इंटरेस्ट लिया, रूदा ने अपना काम जारी रखा और वो प्लान जो हमसे शेयर किया गया है इस पर काम होता रहा, तो फिर बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और इस रावी के अंदर बनने वाले नए शहर में अगर तो ये दुबई तर्ज या मलेशिया तर्ज का इंटरनेशनल सिटी बन गया, जो अभी नया शहर बनाया जा रहा है, ये लाहौर नहीं बनाया जा रहा, लाहौर के अंदर कोई शहर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि लाहौर से बाहर साइड पे हटकर एक शहर तामीर किया जा रहा है। अगर ये बन जाता है तो यकीनन जो बातें अभी हमने सुनी, यानी कि यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम को भी बेहतर कर दिया जाएगा, रावी को भी महफूज कर लिया जाएगा, पानी का लेवल जो ग्राउंड से डाउन होता जा रहा है उसको भी मेंटेन कर लिया जाएगा, और बाहर से इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नौकरियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अच्छी खासी यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमें इंतज़ार है, हम नहीं तो हमारी नस्लें शायद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होता हुआ ज़रूर देखेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी आंखें इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को ज़रूर देखेंगी। काम तो स्पीड के साथ हो रहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि इस पर काम जारी रखें। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताऊं कि ये जो शाहदरा एरिया है, लाहौर की मेन एंट्रेंस है, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास रावी तो यहाँ ही है ना, तो इसके साथ साथ एक शहर बनता आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस शाहदरा एरिया को एक नया रंग, एक नया रूप मिल जाएगा और इसमें एक मज़ीद जान आ जाएगी, इसका निखार इंशाल्लाह निखर के आएगा। रावी के पार है सईद पार्क का एक इलाका शाहदरा में, वहाँ पे कुछ निशानात भी लगाए गए थे रूदा की तरफ से, लेकिन उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 साल तक कोई काम यहाँ पर नहीं होने वाला है, अभी काम बहुत पीछे है, चहार बाग के मुकाम पे काम भी जारी है, यहाँ तक काम अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन जब ये शहर बनता बनता यहाँ तक आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि सईद पार्क के कुछ एरियाज़ को रूदा की नज़र होना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये किसी फर्टाइल लैंड को ख़त्म करके नहीं बनाया जा रहा, बल्कि एरिड सॉइल पर बनाया जा रहा है इसको, यानी कि इसको ज़रख़ेज़ ज़मीन, किसी फसल वाली ज़मीन पर नहीं बनाया जा रहा, इसको बंजर ज़मीन पर बनाया जा रहा है, जो ज़मीन नकारा हो चुकी होती है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये रूदा प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम को पहुँचे और हम इसकी कंप्लीशन को देख सकें। इजाज़त दीजिए।